नगर पालिकाओं में पैसा बचा नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, पूरे भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष धरना कर रहे थे भाजपा कार्यालय के सामने भोपाल में। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ राशि बची नहीं है। हर नगर परिषद कर्ज में डूबी हुई है। क्यों? क्योंकि शासन उनको पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है। हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राशि मिलती थी नरेगा के माध्यम से सरपंचों को, जिसके द्वारा जो भी काम होता था, मटेरियल का जो भुगतान होता था पंचायतों में, वो बंद कर दिया है शासन ने। एक भी पंचायत में राशि नहीं बची है। सरपंच लोग इसमें काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लगातार जो कर्ज सरकार उठा रही है, उससे जो ब्याज का बोझ पड़ रहा है सरकार पर, उससे लगभग जो बजट आती है, उस बजट का 70% पैसा खर्च हो रहा है ब्याज पर। और जब ये स्थिति बन गई है तो जो पूंजीगत व्यय होना चाहिए है प्रदेश के निर्माण के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो लगातार कर्ज भाजपा सरकार ले रही है, उससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। ये आज आप जो कलेक्टर से चर्चा करने आए थे, किस संबंध में? इसमें अनेकों मुद्दे थे। हमारे क्षेत्र के भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें काफ़ी चर्चा गुना शहर में भी हो रही है। जैसा कि आप सबको जानकारी भी होगी, गुना शहर में ऐसी अनेकों जगह हैं जहाँ पर शहरी आदिवासियों की ज़मीन है, लेकिन उन ज़मीनों पर भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अवैध तरीके से अनुबंध बनाए जा रहे हैं। जो अनुबंध में उल्लेख किया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और जो व्यक्ति उनके खिलाफ शिकायत कर रहा है, उन पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको ही जेल भेज रही है। कहीं ना कहीं बड़ा नेक्सस बन गया है भू माफिया पुलिस के बीच में। तो हमने इस पूरे मामले को आज हम संज्ञान में लाए हैं कलेक्टर साहब के। इसके साथ साथ जैसा कि आपको जानकारी है, ही मामला आ रहा है गुना में भी, और आपने बिल्कुल सही कहा है, अशोकनगर में भी शहर से लगे हुए ऐसे अनेकों ज़मीन के मामले हैं जहां वहां के कुछ बड़े भाजपा के नेताओं के नाम भी शामिल आ रहे हैं, जिन्होंने वहां पे कॉलोनी काटी है शहरी आदिवासियों की ज़मीनों पर ही, और उसके संबंध में अनेकों शिकायत भी हुई हैं। और मैं आभारी हूँ हमारे न्यायालय का, जिसने इस पर जांच कराने का आदेश दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिन लोगों का शोषण हुआ है उनको न्याय मिलेगा। हमारे रावगढ़ क्षेत्र में हमारे भील आदिवासी साथीगण और सभी लोग जो पीपलखेड़ी गांव के निवासी हैं, सबकी भावना है कि हमारे देश के, हमारे भारत के महापुरुष टाटिया भील जी की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाए चौराहे पर। तो उसमें कुछ लोगों ने कुछ आपत्ति जताई थी। तो उसके बाद जो हमारे सभी वहाँ के ग्रामवासी हैं, सभी समाजों के सभी ने मिलकर वहाँ पर ग्राम सभा करी। ग्राम सभा में जो नियम अनुसार जो मूर्ति की स्थापना होती है, उसका पूरा प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो आज कल में कलेक्टर साहब के यहाँ नजूर शाखा में उसका आवेदन पहुँच जाएगा जनपद के माध्यम से। हमने उसके बारे में भी अवगत कराया है कलेक्टर साहब को। और इसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो एक नियम अनुसार जो पूरी प्रक्रिया है, उसका पालन करके ही हमने पूरा प्रस्ताव दिया है, इस विश्वास के साथ कि अगले कुछ दिनों में भोपाल से भी हमको इसकी अनुमति मिल जाएगी। अभी अशोकनगर के सिलसिले में